श्री माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। एक बड़ा उत्तम नगर था जिसकी जनसंख्या लगभग 20 लाख थी। बड़े लंबे लंबे बाजार, बड़ी सुंदर सुशोभित दुकानें, ऊंचे ऊंचे मकान, बहुत ही सुंदर स्त्री पुरुष, बाल वृद्धों से वह नगर सुशोभित था। सभी लोग एक दूसरे की भलाई का ध्यान रखते थे। एक दिन में कम से कम एक परोपकार का कार्य अवश्य करते थे। एक दूसरे का सम्मान करते थे, अतिथियों का सत्कार करते थे, साधु संतों को विश्राम देते थे। मधुर गायन और वादन से दसों दिशाएं गूंजती रहती थी। परंतु समय के साथ वातावरण बदलने लगा। लोग बेईमानी करने लगे, कम तोलने लगे, झूठ बोलने लगे। लोभी और बदमाश लोग गरीबों को लूटने लगे। डाकू लोग साधु संतों को सताने लगे। चारों तरफ जुआ, शराब आदि के अड्डे बनने लगे। लोग उनमें फंसने लगे। सट्टा, लॉटरी वहां की सरकार की आमदनी करने लगी। ऐसे बुरे वातावरण में किसी का भी सत्यानाश हो सकता था। इस नगर में जहां ये लोग रहते थे, वहां कुछ संतोषी और सात्विक प्रवृत्ति वाले लोग भी रहते थे। कुछ पतिव्रता नारियां भी इस नगर की शोभा बढ़ाती थी। इनमें से एक सद्बुद्धि वाली महिला थी जिसका नाम सावित्री था। सावित्री बड़ी सुखी थी। धन धान्य से घर भरा हुआ था। स्वर्ण रजत के आभूषण, सुंदर रेशमी वस्त्र सावित्री की सुंदरता और बढ़ाते थे। सावित्री का पति भी कठोर परिश्रमी था। रात दिन व्यापार में मग्न रहता था, ईमानदारी से व्यवहार करता था, सदा प्रसन्न रहता था, किसी को सताता नहीं था, औषधालयों और पाठशालाओं को दान देता था तथा गरीबों को मुफ्त भोजन बांटता था। कोई उसके पास पहुंच जाए तो वह उसकी अवश्य सुनता था। कुछ दिन बाद कुछ गलत लोगों से उसकी मित्रता हो गई। वह जुआ, शराब, चरस, गांजा में ऐसा डूब गया कि धीरे धीरे घर का पूर्ण धन स्वाहा हो गया। आभूषण बिक गए, सुंदर वस्त्र सब फटने को आए। उनकी कुसंगतियों में फंसकर बेचारी सावित्री का पति अब भिखारी रूप में लगने लगा और ऐसे लगता था कि बहुत समय से बीमार हो और बहुत ही गरीब हो। शराब के लिए वह सावित्री को मारने पीटने लगा, बुरी बुरी गालियां देने लगा। सावित्री भी बहुत कमजोर हो गई और बीमार रहने लगी। उसका पति उसे दवाएं लाकर भी नहीं देता था। घर के बर्तन भी गिरवी रखे जाने लगे। सावित्री बहुत दुखी रहने लगी। कभी कभी ईश्वर को भी कोसती, देवी देवताओं को कोसती, प्रार्थना करती, आंखें फाड़ कर देखती, परंतु कुछ भी घर में दिखाई नहीं देता। लक्ष्मी देवी बिल्कुल रूठ गई थी। एक दिन एक अधेड़ महिला उनके द्वार पर आई, जोर से पुकारा, सावित्री, सावित्री। सावित्री ने सोचा कि देखते हैं कौन आवाज दे रहा है। घर में तो कुछ है नहीं, चलो परंतु द्वार को खोलकर देखने से क्या हानि है। जैसे ही सावित्री ने द्वार खोला, वृद्धा बोल पड़ी, सावित्री देवी, क्या हाल है? आजकल लक्ष्मी जी के मंदिर में नहीं आती हो। पहले तो रोज मंदिर जाती थी, अब बीमार भी हो रही हो, बहुत कमजोर हो गई हो। सावित्री बोली, माता जी, अब आप मेरा हालचाल पूछने आई हैं तो आइए घर के अंदर बैठो, इस बोरी पे बैठ जाओ। तो आपकी सेवा के लिए कुछ योग्य है तो मेरे पास है नहीं। वृद्धा ने कहा, कैसी बातें करती हो सावित्री? ये मकान, आभूषण, वस्त्र, ठाट बाट सब धरे रह जाते हैं जब ईश्वर का मृत्यु का संदेश आता है। केवल सद्व्यवहार और परोपकार ही मनुष्य के साथ जाते हैं। मैं समझ गई हूं कि तू बहुत दुखी है। कोई बात नहीं, जब वे दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। तू चिंता मत कर, अपना दुख मुझसे प्रकट कर तो तेरा मन कुछ हल्का हो जाएगा और कुछ सुगम उपाय भी सूझ जाएगा। तब वह आंखों में आंसू भरकर बोली, माता जी, क्या पूछती हो? घर में सब कुछ था, मकान, दुकान, वैभव, सुंदर आभूषण, नौकर चाकर इस घर की शोभा बढ़ाते थे। परंतु मेरे पति कुछ दुष्ट लोगों की संगति में पड़कर राजा से रंक बन गए। रोजगार चौपट हो गया, शराब उड़ने लगी, जुआ घर में होने लगा। तो माताजी, सत्यानाश तो होना ही था, सो हो गया।
अब कुछ नहीं बचा, भीख मांगने से भी नहीं मिलती। वृद्धा बोली, सावित्री देवी रो मत, अपने आंसू पोंछो, फिर से लक्ष्मी जी के मंदिर जाने लगो। तुम्हारे पास अगर कुछ चढ़ाने को नहीं है तो धन की देवी माँ लक्ष्मी को हाथ जोड़ लो, उनके पैर छूकर अपने माथे से लगाओ, फिर देखना सावित्री की क्या से क्या हो जाता है। वृद्धा फिर बोली, देखो पुत्री, जाने कितने रंग फिर से राजा बन जाते हैं, जाने कितने गरीब सेठ और साहूकार बन जाते हैं, कितने रोगी निरोग हो जाते हैं, कितने व्यसनी अपने बुरे व्यसनों से मुक्ति पा गए हैं। हे पुत्री, तू चिंता मत कर, नित्य एक बार मंदिर में आकर धन की देवी महालक्ष्मी के दर्शन कर, ऐसा करने से तेरा कष्ट दूर होगा। फिर जब मिलेगी तो मैं तुझे महालक्ष्मी का व्रत पूज्य उपासना बताऊंगी। हे पाठकों, ये सुनकर सावित्री देवी श्री लक्ष्मी जी का महामंत्र जपने लगी। खाते पीते उठते बैठते सोते जागते श्री महालक्ष्मी नमो नमः इस मंत्र का दिन रात उच्चारण करती थी। एक सप्ताह में ही उसके पति का आलस्य दूर हो गया और वे प्रसन्नता से कार्य करने लगा। उसके जो मित्र थे दुष्ट वाले, वो भी इधर उधर हो गए और जुआ शराब के लिए समय ही नहीं बचा। उनकी धीरे धीरे आमदनी बढ़ने लगी, घर में सुख सामग्री आने लगी, साग सब्जी मिर्च मसाले घी अचार के भोजन बनने लगे, भरपेट रोटी फिर से मिलने लगी। एक दिन उसके पति ने पूछा, सावित्री अब तो हम सब सुखी रहते हैं, पहले हम बहुत दुख उठाते थे, तो क्या ये प्रभु की माया है? किसी ने जादू से तो नहीं कर दिया? अब देखो, मैं तुम्हें ना गाली देता हूँ ना मारपीट करता हूँ, समय एकदम बदल गया है, पता नहीं क्या हो गया है। तुम मंदिर जाती रहती हो? तब सावित्री ने कहा, हाँ मैं मंदिर जाती हूँ, केवल तुम्हारे लिए जाती हूँ। एक दिन एक माताजी मेरे द्वार पर आई थी, मैंने उन्हें अंदर बुलाया। उन्होंने मेरी व्यथा सुनकर मुझे महालक्ष्मी जी का ध्यान बताया और बोला कि तुम इस महालक्ष्मी के मंत्र को सदा जपती रहो तो तेरे जीवन में सुधार दिखेगा। तब मुझे फिर से मिलना, मैं तुझे महालक्ष्मी जी की पूजा और उपासना बताऊंगी। उसका विधिवत व्रत करने से तेरे वही दिन फिर आ जाएंगे जैसे तू पहले सोने चांदी में खेला करती थी। ऐसा सुनकर सावित्री के पतिदेव बोले, हे प्रियतमे, तुमने श्री महामंत्र का जप कर मेरे जीवन में सुधार ला दिया है। हाँ, उन माताजी की खोज कर उनसे मिलो जिन्होंने श्री लक्ष्मी जी की पूजा और उपासना को विधिवत बताने का वचन दिया है। तभी द्वार के किवाड़ों में खटपट हुई। सावित्री जी ने द्वार खोला तो देखा वही वृद्धा द्वार पर खड़ी है। तब बड़ी प्रसन्न मुद्रा में उन्होंने द्वार को खोला। उनके पतिदेव ने भी द्वार की ओर देखा कि कोई वृद्धा है जो बड़े सुंदर लाल वस्त्र पहने, माथे पर सोने का मुकुट लगाए, प्रसन्नता से सावित्री से बात कर रही है। इधर सावित्री जी ने उन माताजी के चरण छुए, बाह पकड़कर अपने कमरे में लाई और उन्हें चौकी पर बिठाकर प्रेम से बिठाया, शरबत बनाकर पिलाया। सावित्री को वह माताजी उसी पहनावे में दिख रही थी जैसे वे पहले द्वार पर आई थी। वृद्धा ने कहा, हे सावित्री, अब तो तू प्रसन्न है ना? अब तो तू निरोग भी दिख रही है। लक्ष्मी जी का मंत्र जपती हो या नहीं, या फिर से भूल गई हो? सावित्री बोली, नहीं माताजी, मंत्र मैं कैसे भूल सकती हूँ, उसी मंत्र के प्रभाव से तो हमारे संकट कटे हैं। अब तो बड़ी शांति है, सुख है। माता ने कहा, सावित्री देख, ये सब लक्ष्मी जी की कृपा है, इनके मंत्र में अपार शक्ति है, फिर पूजा और उपासना की तो बात ही क्या है। सावित्री बोली, हाँ माताजी, मुझे याद आ गया है, आपने मुझे श्री महालक्ष्मी जी की पूजा और उपासना के विषय में बतलाने को कहा था, तो अब हम पहले में बहुत सुधार की स्थिति में हैं। 2 समय की रोटी बड़ी खुशी से मिल रही है। माताजी ने कहा, रे पगली, तू फिर वैसी ही हो जाएगी जैसे पहले गरीबों में खाना बंटवाया करती थी। अब सुन, मैं तुझे श्री महालक्ष्मी जी की पूजा और उपासना का वर्णन करती हूँ, तो ध्यान लगा कर सुन। हे पुत्री, कई पाखंडी कहते हैं कि सोने की गहनों की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस हो गया व्रत, परंतु ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत तब तक विधि पूर्वक नहीं किया जाएगा तो उसका फल नहीं मिलेगा। कि वैसे घर में यदि सोना गहने हों तो शास्त्रीय विधि से पूजा उपासना करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी का व्रत शुक्रवार को किया जाता है। प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करें, हर समय मुंह से जय माँ लक्ष्मी का उच्चारण कर दें। व्रत आरंभ करते हुए यह भी संकल्प लें कि मैं इस व्रत को 7, 11, 21, 31, 51 या 101 शुक्रवार तक करूंगी। आरंभ में थोड़ी अवधि का संकल्प लें,
यदि इस अवधि में मनोकामना पूर्ण ना हो तो व्रतों की संख्या बढ़ा सकते हैं। किसी से भी चुगली ना करें। सायंकाल पूर्व दिशा की ओर मुंह करके आसन पर बैठें। माँ लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र किसी ऊंचे स्थान पर लकड़ी की चौकी पर रखें। उसके आगे चावलों की एक छोटी सी ढेरी लगाएं। एक खुली प्लेट में सोने अथवा चांदी के जेवर रखें। चांदी के भी जेवर नहीं हैं तो रुपए लें। चावल की ढेरी पर मिट्टी का अथवा चांदी, कांसे, तांबे का कलश रखकर कलश पर इस प्लेट को रख दें तथा उसके पास ही ताम्रपत्र अथवा चांदी पर अंकित श्री यंत्र स्थापित करें। यदि तांबे तथा चांदी का श्री यंत्र न हो तो कागज पर मुद्रित श्री यंत्र को भी रख सकते हैं, क्योंकि वैसे तो माँ लक्ष्मी के अनेक रूप हैं, परंतु इनकी नींव श्री यंत्र ही है। अतः वैभव लक्ष्मी में पूजन करते समय सर्वप्रथम श्री यंत्र और लक्ष्मी जी के विधि रूपों का सच्चे मन से दर्शन करें। श्री यंत्र तथा कलश की स्थापना के पश्चात जल, रोली, चंदन, चावल, फूलों से यंत्र, कलश तथा सोने चांदी आदि की पूजा करनी चाहिए। अगरबत्ती जलाकर धूप देनी चाहिए तथा श्री यंत्र के पास ही दीपक जलाए रखना चाहिए। इसके पश्चात लक्ष्मी स्तवन का पाठ करना चाहिए। पताशे, शक्कर या 5 प्रकार के फलों से भोग लगाना चाहिए। आटे को घी में भूनकर उसमें चीनी मिलाकर तैयार की गई पंजीरी का ही भोग लगाना चाहिए। पूजन करते समय और अंत में माँ लक्ष्मी की इस प्रकार अर्चना करनी चाहिए कि हे माँ वैभव लक्ष्मी, आपके अनेक रूप हैं। आप ही सारे विश्व में सुख प्रदान करने वाली हैं। आप विष्णु प्रिया हैं। जहाँ आपका वास होता है वहाँ पर कभी दुख नहीं आता है। मैं आपका यथाशक्ति भक्ति भाव से पूजन तथा व्रत करती रही हूँ। अब कृपा करके मेरी मनोकामना पूर्ण करें। मैं आपके शरण में हूँ, मुझ दीन पर दया करें। माँ, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी। अंत में दीपक द्वारा लक्ष्मी जी की आरती करनी चाहिए। इसके पश्चात घी, आटे और चीनी को भूनकर बनाया हुआ प्रसाद, जिसमें केले भी कटे हुए हों, माँ लक्ष्मी जी की आरती के पश्चात प्रसाद के रूप में लोगों में बांटें। यह व्रत निरंतर 11, 21 या 51 शुक्रवार करने का जो दृढ़ संकल्प है वो माँ के सामने करें। सूर्यास्त होने के पश्चात माँ की उपासना करके प्रसाद वितरण के पश्चात आप स्वयं भी प्रसाद व भोजन ग्रहण करें। तत्पश्चात माँ के आगे रखे हुए गहनों रुपयों को तिजोरी में रख दें। वे कलश के पानी को तुलसी में डाल दें। चावल के दानों को पक्षियों को खिला दें। व्रत रखने वाले भक्तजनों के लिए यह जरूरी है कि वह व्रत कथा का पाठ करें और लोगों को भी कथा सुनाएं। इस प्रकार विधि पूर्वक व्रत करने से व्रत का फल अवश्य प्राप्त होता है। माँ लक्ष्मी उस मनुष्य का कल्याण अवश्य करती हैं। वह मानव सभी कष्टों से मुक्त होकर धन एवं संतान लाभ को प्राप्त करता है। स्त्री का सुहाग, कुमारी लड़की को मन भावन वर मिलता है। आखिरी व्रत के दिन शुक्रवार का व्रत शास्त्रीय विधि से उद्यापन करना चाहिए। उस दिन खीर या नैवेद्य बनाएं। पूजन विधि हर शुक्रवार की तरह ही करें। पूजन विधि के पश्चात श्रीफल को फोड़ें और कम से कम 7 कुंवारी कन्याओं को कुमकुम का तिलक लगाकर भोजन इत्यादि कराएं। फिर उन्हें एक एक श्री माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक उपहार में दें और साथ ही सभी रिश्तेदारों, पड़ोसियों को एक एक पुस्तक उपहार में दें और उनसे भी श्री माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत करने को कहें। कम से कम 7 व श्रद्धानुसार जितनी पुस्तक हो भेंट में दें। इस व्रत में श्री माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक के दान का बड़ा महत्व है। इस पुस्तक के पढ़ने से दूसरों को भी व्रत करने की प्रेरणा मिलती है। उनका पुण्य पुस्तक बांटने वाले को मिलता है। फिर लक्ष्मी जी की प्रतिमा एवं श्री यंत्र के आगे हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए कहें कि हे माँ लक्ष्मी, आपकी कृपा से संतानहीन को संतान, धनहीन को धन एवं भाग्य जिसमें विमुख हो गया हो उसे भाग्य विधाता बना देती हो। आपकी कृपा से ही मैंने आपका ये व्रत पूर्ण किया है। अतः हे माँ, मेरी सभी चिंताओं को दूर करो, मेरी सभी कामनाओं को पूर्ण करो। सावित्री को देखकर गली मोहल्ले वालों ने भी श्री माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत किया। हे माँ वैभव लक्ष्मी, जैसे आप सावित्री पर प्रसन्न हुई, इसी प्रकार आपके व्रत करने वाले पर प्रसन्न होना, सबको सुख, शांति, समृद्धि देना। जय माँ वैभव लक्ष्मी।